कि वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। कल पाकिस्तान और इंडिया एक्शन में थी और पाकिस्तान टीम की उस तरह की कारकर्दगी नहीं रही और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 88 रन से जो है वो इंडिया ने जीत हासिल की। इस वक्त न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन आर इन एक्शन। 227 for 9 साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड राइट नाउ, और 48th ओवर इस वक्त चल रहा है। वैसे एक्सपेक्ट क्या किया जाए, अगर मैं इरम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की बात करूं इस वक्त, इस वर्ल्ड कप की बात करें, साउथ अफ्रीका सीम्स टू बी अ बेटर टीम। हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका जिस तरह उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी बैटिंग जो है बहुत पसंद है। कैप है, उनके पास सीनियर प्लेयर्स अच्छे हैं। न्यूजीलैंड के पास भी है, बेट्स हैं, सूजी बेट्स हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो उस तरह से चली नहीं है। और डिवाइन है, वो अभी आज उन्होंने फिर रन्स किए हैं, तो ये दो उनके पास मेन है। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास 3-4 बैटर्स हैं, तो अगर ये 250 भी करते हैं या 240 तक भी हो जाता है मेरे ख्याल में। अभी आई डोंट नो कि क्या स्कोर चल रहा है, 227 है क्या है? 228 हो गया for 9। ओके, और ये लास्ट ओवर चल रहा है? नहीं, अभी 48 तो हाँ, तो ये 250 तक मुझे लगता है या 260 तक। और साउथ अफ्रीका इतनी है उनकी बैटिंग के वो इसको चेस कर सकते हैं, जितने अच्छे वो टच में लग रहे हैं। मगर वो टच जो है वो हमें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जब वार्म अप हुआ था उसमें जरूर दिखा, मगर वो टच गायब हो गया था जब इंग्लैंड वुमन के साथ साउथ अफ्रीका वुमन ने वार्म अप खेला था। 69 में पूरी टीम आउट हो गई थी। वो समझ नहीं आया वो क्या था। नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने आके तो वैसी टीम्स पता नहीं क्यों परेशान हो जाती है। हाँ। इंडिया जो है वो नहीं परेशान होता। हाँ। वो क्योंकि वो पूरा साल मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो रेगुलरिटी में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया एक वाही टीम है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया इनको हरा सकता है। हाँ। लेकिन बाकी कोई भी टीम जब इन दो टीम्स के सामने आती है तो पता नहीं क्या प्रेशर लेते हैं, या इवन हम लोग भी कि बहुत शेल में चले जाते हैं, जो है अपनी शॉट्स नहीं खेलते और शॉट सिलेक्शन जो है वो गलत होना शुरू हो जाती है, तो सारी चीजें जो है वो खराब होती है। लेकिन चलें देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करते हैं। प्रेशर की जब हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका इज टूरिंग पाकिस्तान नाउ, और हमने जिस तरह बात की थी शुरू में, स्क्वाड जो है अब वो श्रिंक डाउन हो गया, 16 मेंबर्स का हो चुका है। क्या सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट किया जाए? हम वही रैंक टर्नर्स देखने वाले हैं और वही उसी तरह सारा, क्योंकि जो माइंडसेट लग रहा है इसी तरह लग रहा है। अभी बात कर रही है एरम ना कि आप खिलाड़ी जब हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो निस्बतन बेहतर टीम के खिलाफ वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और आउट हो जाते हैं। ये इसकी वजह यह है कि वो मुनासिब तरीके से तैयार होकर ऊपर नहीं आते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंस क्रिकेट की बात करें, वुमेंस क्रिकेट की बात करें, ये कोई बताए आके कि अगर ये तैयारी अगर आपकी नहीं होगी तो आप कैसे दुनिया को फतह करेंगे। अंडर 19 का वनडे टूर्नामेंट चल रहा है पाकिस्तान का, अंडर 19 का मेंस लड़कों का चल रहा है, तो ये बताएं ये 3 डे का टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहा है इस मरतबा? पाकिस्तान अंडर 19 के लेवल पर 3 डे टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहा? वो जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के ऊपर शोर मचता है या उसका रोना रोया जाता है, तो ये भी जवाब कोई दे आकर कि अगर आप अपने प्लेयर्स को, नौजवान लड़कों को निचली सतह से एज ग्रुप में 3 डे क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो आप कैसे उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो बड़े जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी क्रिकेट में आपको पुख्तगी नजर आएगी, स्टेबिलिटी नजर आएगी, वैरायटी नजर आएगी, शॉट्स की रेंज नजर आएगी, गेम अवेयरनेस नजर आएगी। जब वो गेम टाइम मिलेगा ही नहीं तो अवेयरनेस कहाँ से आ जाएगी? जब उनको खड़ा ही नहीं होना आएगा क्रीज पे ज्यादा टाइम के लिए, जब वो टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे क्रीज। जब देखें ना आप 3 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, 80-80 90-90 ओवर्स नहीं खेलेंगे। कल इंडिया की एक फास्ट बॉलर ने 7-8 ओवर्स का स्पेल किया है, तो क्या उसने अचानक से उसने कोच के कहने पर कर दिया है? उसकी मसल मेमोरी है, वो तैयार हुई है, वो फिजिकली मेंटली फिट है, उसको पता है मैंने बॉल कहां पर करनी है। तो ये अंडर 19 टूर्नामेंट पाकिस्तान की निचली सतह पर 3 डे टूर्नामेंट होना जरूर चाहिए। कल इसके ऊपर हमें वक्त में कम होगा, मजीद बात कर लेंगे। लेकिन ये जो रैंक टर्नर्स हैं, अगर आपने सिर्फ अपनी कल बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को क्रिकेट को दाव पर लगाना है, तो अपना आज बचाने के लिए कल को दाव पे लगाना, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। हम बहुत नीचे हैं रैंकिंग्स इस वक्त जो पाकिस्तान की नजर आ रही हैं, और जिन सलाहियतों की पाकिस्तान के ऊपर सवाल हो रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि आप अपनी बुनियाद से हटे हुए हैं। आप जीत जाएं टेस्ट मैच,
लेकिन क्या जब आप बाहर जाएंगे खेलने के लिए उसका आपको फ़ायदा होगा? बट हाफिज एक चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात पे कि हाँ जी इसका कोई फ़ायदा क्या फ़ायदा होगा, मगर ये एक इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ है और WTC का हिस्सा है। ऑब्वियसली WTC पे हम एटलीस्ट ख्वाब तो देख सकते हैं ना कि हम जीत के क्या पता फाइनल पे आ जाए। दो के पिछला वाला सीज़न हमारे बहुत फेवर में था, हमारे घर में ही थी सारी सीरीज़ जो बड़ी बड़ी थी, बट हम नहीं कर सके। हम इन सीरीज़ में तो नहीं सीखेंगे, हमें तो अब वही करना है जो हमारे पास लोग मौजूद हैं जो जिस तरह खेल सकते हैं, इसलिए हम ये कंडीशंस उनको दे रहे हैं कि भाई इस बहाने जीत जाए। ये सारी चीज़ें तो हमने नीचे करनी है, ये इंटरनेशनल सीरीज़ में तो नहीं सीखेंगे। देखिए बात ये है कि ऐसी ही एक सीरीज़ बना के आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच हारे, ठीक है, ये बिल्कुल तैयारी की जगह नहीं है। हाँ। लेकिन जब आप 2.5 दिन में या 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म कर लेंगे तो जो आपके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है या जो टेस्ट सिर्फ आपके खालिस्तान टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, साल में उनको 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और 2 टेस्ट मैच भी आपने 2 दिन में 4 दिन में ख़त्म कर देने हैं, तो वो पूरा साल क्या करेंगे फिर? और दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेडिशन सेट करते हैं, आप एक मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को, अपने नौजवान खिलाड़ियों को, कि ये हमारी क्रिकेट है, हमने ऐसे खेलना है और हम क्रिकेट में यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। क्यों फिर आपने नसीम शाह को नहीं रखा? क्यों आप अपने फास्ट बॉलर्स को तैयार नहीं करते? क्या ये आउटिंग कर सकते? पकड़ाए ना उनको बॉल, अगर वो 7 ओवर का स्पेल विमेन क्रिकेटर कर सकती है तो ये 7-7, 8-8 ओवर के स्पेल क्यों नहीं कर सकते? सही नहीं, बेचारे बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत उनको ये जब क्रिकेट खत्म करते हैं इनको रुई के डब्बों में यूं रखे तो कौन करता है ये? हाँ। पाकिस्तान अगर आसिफ आफरीदी को ला रहे हैं इस वक्त इन्होंने रखा हुआ है, वो सुफियान मुकीम कहाँ हैं? वो फैसल अकरम कहाँ हैं? वो मुबस्सर खान कहाँ है? फ्यूचर आपका क्या है? और भी 2-3 स्पिनर्स हैं। फ्यूचर आपका क्या कहाँ है? हुरैरा थे हाँ। और अब हुरैरा नहीं है, तो फ्यूचर की तो बात कोई सोच ही नहीं मूसा खान कहाँ पे है? उसने पिछले कायदम ट्रॉफी की 5 मेरा ख्याल है मैचेस में या 4 मैचेस में उसे 40 आउट कर दिए थे। और अब ये कायदे-आज़म ट्रॉफी चलें जाते जाते ये भी चाहे लोगों को आज काम करने का मौका मिले, कल तक वो जवाब तैयार करें। ये बताएं जरा कि ये रावलपिंडी, एबटाबाद और ये सारी की सारी क्रिकेट इन 4-5 पेशावर इन स्टेडियम्स में इन वेन्यूज पे क्यों हो रही है? ये बताएं ना लोगों को। पहले जब सारी की सारी कराची में डाल देते थे, अब सारी की सारी इन वेन्यूज पे डाल दी। मुझे तो पता है कि इसकी क्या वजह है, लेकिन ये कल तक हो सकता है कोई जवाब इस वजह का इंतजार हम करेंगे, क्योंकि जो है वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया और कल हाफिज साहब से हम जरूर पूछेंगे कि क्या वजह है और क्यों इस रीजन में ये सारी क्रिकेट करवाई जा रही है, क्योंकि हमने पास में ये देखा है कि ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो साउथ में करवाई जाती थी, एंड इस दफ़ा क्यों ऐसा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई है क्रिकेट। पाकिस्तान अगर आसिफ आफरीदी को ला रहे हैं इस वक्त इन्होंने रखा हुआ है, वो सुफियान मुकीम कहाँ हैं? वो फैसल अकरम कहाँ हैं? वो मुबस्सर खान कहाँ है? फ्यूचर आपका क्या है? और भी 2-3 स्पिनर्स हैं। फ्यूचर आपका क्या कहाँ है? हुरैरा थे हाँ। और अब हुरैरा नहीं है, तो फ्यूचर की तो बात कोई सोच ही नहीं मूसा खान कहाँ पे है? उसने पिछले कायदम ट्रॉफी की 5 मेरा ख्याल है मैचेस में या 4 मैचेस में उसे 40 आउट कर दिए थे। और अब ये कायदे-आज़म ट्रॉफी चलें जाते जाते ये भी चाहे लोगों को आज काम करने का मौका मिले, कल तक वो जवाब तैयार करें। ये बताएं जरा कि ये रावलपिंडी, एबटाबाद और ये सारी की सारी क्रिकेट इन 4-5 पेशावर इन स्टेडियम्स में इन वेन्यूज पे क्यों हो रही है? ये बताएं ना लोगों को। पहले जब सारी की सारी कराची में डाल देते थे, अब सारी की सारी इन वेन्यूज पे डाल दी। मुझे तो पता है कि इसकी क्या वजह है, लेकिन ये कल तक हो सकता है कोई जवाब। इस वजह का इंतजार हम करेंगे, क्योंकि जो है वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया और कल हाफिज साहब से हम जरूर पूछेंगे कि क्या वजह है और क्यों इस रीजन में ये सारी क्रिकेट करवाई जा रही है, क्योंकि हमने पास में ये देखा है कि ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो साउथ में करवाई जाती थी, एंड इस दफ़ा क्यों ऐसा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई है क्रिकेट।